আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, প্রত্যেক নবী রাসূলের জামানায় ইসলাম ও সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালানো হলেও সত্য কখনো লুকিয়ে থাকেনি আর থাকবেও না। ইসলামের সবসময় জয় হয়েছে আর হবে। আজকাল প্রায় অসংখ্য অমুসলিম ব্যক্তিরা ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরে ইসলামের জয়গান করছেন। আজকের ভিডিওটি সে সম্পর্কে। এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের সামনে একটি বড় খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা সকলেই জানেন যে কিভাবে আমাদের দেশে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান এবং আরও অন্যান্য ধর্মকে আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু বন্ধুরা, এ বিষয়ে একজন বড় মহান ব্যক্তি একটি বড় স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, যেটাতে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে আজকে তিনি ইসলাম ধর্মের সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। আর এমনটা আর কেউ নয়, বরং স্বামী লক্ষ্মী শঙ্করাচার্য নিজেই বলেছেন। সেই ভিডিও ক্লিপটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব, তাই অবশ্যই পুরো ভিডিওটি দেখবেন এবং যত সম্ভব বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। তাহলে চলুন সে ভিডিওটি দেখা যাক। ऐ मोहम्मद, हमने तुमको पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए दयालु बनाकर भेजा है। मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, पूरी मखलूकात के लिए दयालु बना करके भेजा है। पूरे जान प्राणियों के लिए दयालु बना करके भेजा है। ये अल्लाह का हुक्म, और वो अल्लाह का हुक्म हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से कर्मों में उतर आया। एक बार 73 कैदी पकड़ करके लाए गए, मस्जिद नबी के खंभे में बांध दिए गए। बांधने के बाद सब लोग अपने अपने जो सोने चले गए। रात, बड़ी देर रात आपके एक अनुयायी उठे और आपने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बेचैनी से मस्जिद नबी में टहल रहे हैं। आपने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपने आराम नहीं फरमाया? आपने बड़ी बेचैनी से जवाब दिया कि मुझे कैदियों का दुख नहीं देखा जा रहा, ये नहीं सो पा रहे, तो मैं कैसे सो सकता हूं? आपका हुक्म पाते ही कैदियों के बंधन ढीले कर दिए गए और जब कैदी सोए तभी आप सोए। ऐसे थे दयालु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबके लिए दया थी, चाहे वो भले ही मुजरिम क्यों ना हो, सबके लिए दया थी, दया के सागर थे। एक बार एक गैर मुस्लिम आपके यहां मेहमान बना और उसने खाना खाया। रात में उसका पेट खराब हो गया, वो बिस्तर में पखाना कर दिया उसने। और जब उसे उसकी नींद खुली, देखा पखाना हो गया, बड़ा शर्मिंदा हुआ और वो जो रातों रात चुपचाप उठ के चला गया। काफी दूर गया, जब वो नॉर्मल हुआ तो उसे लगा कि अरे हम तो अपनी तलवार भुलाए, तो तलवार के लालच में फिर लौटा। जब लौटा, आपके निवास के नजदीक आया तो उसने आवाज सुनी कि एक अनुयायी कह रहे हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, ये आप क्या कर रहे हैं? इस बिस्तर में गंदगी है, इसे आप धो रहे हैं, इसे मुझे धोने दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जवाब सुनता है कि वो मेरा मेहमान था, इसलिए ये काम मुझे करना चाहिए। इतना सुनने के बाद वो इतना प्रभावित हुआ कि वो गया और जाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोने लगा और रोने के बाद आपका अनुयायी बन गया। ऐसे दिल बदलते थे आप, दयालुता से दिल बदलते थे, तलवार से नहीं बदलते थे, दयालुता से बदलते थे। एक अनुयायी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप अपने विरोधियों पर आप लानत भेजिए, उनके लिए बद्दुआ कीजिए। आपने कहा, हो जोश में होश रखो, अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में लानत भेजने के लिए, बद्दुआ देने के लिए नहीं भेजा, मुझे इस दुनिया में रहमत के लिए, दया के लिए भेजा है। अभी मैंने बताई कुरान मजीद की सूरा 41 आयत नंबर 34 कि भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। ये आयत भी आपके दिल में उतरी, दिल से कर्मों में उतर गई। एक गैर मुस्लिम 2 ऊंट लेकर के आया और बड़ी बदतमीजी से आपसे बोला, कहने लगा, ऐ मोहम्मद, ये जो माल है ना, ये तुम्हारा है ना तुम्हारे बाप का है, ये माल मेरे ऊँटों में लाद दो। आपने उसकी इस बदतमीजी को सुना, आपको जरा भी गुस्सा नहीं, आप हंस के कहने लगे, ये माल ना मेरा है ना किसी का, ये माल अल्लाह का है। अच्छा ये बताओ कि जिस तरीके से आपने बात की है, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? क्या आपको डर नहीं लगा?
तो उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। आदमी पूछा क्यों? कहने लगा हमको विश्वास है कि आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरोधियों को भी विश्वास था कि ये बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। आप हंसे, और हंसने के बाद एक ऊंट में जौ, एक ऊंट में खजूर आपने लगवा दिया। एक बहुत मशहूर किस्सा है, एक बुढ़िया माई जब आप रास्ते पे जाते थे तो आपके ऊपर कूड़ा फेंक दिया करती थी। एक दिन कूड़ा नहीं फेंका, 2 दिन नहीं फेंका, 3 दिन नहीं फेंका। आपने सोचा कि बुढ़िया माई कहीं बीमार तो नहीं हो गई। आपका मन नहीं माना, आप ऊपर चढ़ के गए, आपने आवाज दी माई माई। बुढ़िया माई ने पूछा कौन? आपने कहा मैं। जैसे ही उसने नाम सुना तो वो बहुत गुस्से में आई, कहने लगी अरे मोहम्मद आप यहां कैसे आए? आपने कहा माई, बहुत नम्रता से जवाब दिया माई आपने 3 दिन से मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, मैंने सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी ऐ मोहम्मद आप कितने अच्छे हो, मैं कितनी बुरी हूं। मैं आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल लेने आए हो, और फूट फूट कर रोते हुए अंतिम समय आपकी अनुयायी। প্রিয় বন্ধু মহোদয়, এই ভিডিওটি আপনারা দেখলেন, শুনলেন এবং বুঝলেন। আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। এই ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করে সকলকে ও সকল মুসলিম উম্মাহকে দেখার সুযোগ করে দিন। আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আবারও দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ। ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের এবং আপনজনের প্রতি খেয়াল রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।